तो यार पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का मैच नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा मुल्तान और क्वेटा के बीच। और इस पार्टिकुलर मैच के लिए ताबड़तोड़ फैंसी टीम मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसको बनाकर भैया आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग जो भी ज्वाइन करेंगे तहलका ही मचाएंगे भैया। आपकी टीम सर्वोपरि टॉप पर ही रहेगी और तगड़े तगड़े अमाउंट आप लोग आज के इस मैच से जीतने वाले हो। तो ऐसे में भैया क्या कुछ मेरी स्ट्रेटजीज होने वाली हैं, चलिए सीधा उसी पर बात करेंगे। आपका वक्त मैं जाया नहीं करूंगा और चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर सबसे पहले पिच रिपोर्ट के साथ कि आखिर मुल्तान की ये पिच किस तरीके से। देखिए पहले मुकाबले में ही हम लोगों ने देखा था कि मुल्तान में ना जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वो बहुत ही छोटी है, 60 मीटर से भी छोटी है। तो ऐसे में यहां पर ना वो टॉप पिच भी लगते हैं तो वो छक्कों में तब्दील हो जाता है। तो ये इस चीज को पहले आपको ध्यान में रखना है, छोटी बाउंड्रीज यानी कि छक्के चौकों की बरसात। और उसके बाद दूसरी पहलू है ही यही कि इट इज अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड, यहां पर रन बनते हैं, रन बरसते हैं। और उसका कारण दोस्तों जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि पिच भी काफी हद तक बहुत बेहतर रहती है टी20 क्रिकेट के हिसाब से। और क्योंकि स्मॉल बाउंड्रीज है तो उस चीज का एडवांटेज बल्लेबाज काफी ज्यादा उठाते हैं इस प्रारूप में। और इसका एक एग्जांपल आप यहां पर आंकड़ों के साथ भी देख सकते हैं कि अगर आप टी20 में मुल्तान की पिच को उठाकर देखेंगे तो भैया औसतन पहली पारी में 170 से भी अधिक रन यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। और स्कोरिंग पैटर्न भी यही बताता है कि 170 से अबव यहां पर 3 बार स्कोर बना है 4 मुकाबलों में। अगर आप टी20 के आंकड़े देखते हैं तो ऐसे में 4 में से 3 बार तो यहां पर 170 के पार टीमें जा रही हैं, पहली पारी में रन बना रही हैं। और ये चीजें आपको बताती हैं कि भैया बल्लेबाज पिक करने हैं, अच्छे बल्लेबाज टीम में रखने हैं, क्योंकि वो आपको पॉइंट्स देंगे, उनको आप कप्तान और वाइस कप्तान भी बना सकते हो, आपकी टॉप पिक रख सकते हो। ये सारे पहलू इन सभी चीजों के साथ क्लियर हो चुके हैं। तो ऐसे में चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में एंड देन हम मेन अपने मुद्दे पर आएंगे, टॉप पिक्स, अपनी डिफरेंशियल पिक और आपको टीम यहां पर बताऊंगा। तो ऐसे में मुल्तान सुल्तान में आपको फिर यहां पर शान मसूद और मोहम्मद रिजवान एज इट इज ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। रिजवान ने पिछले मुकाबले में बहुत ही बेहतर पारी खेली थी तो उस चीज को वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो वहीं पर दोस्तों अगर बातचीत तो यहां पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में, तो भैया जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, दो धुआंधार विदेशी बल्लेबाज इस टीम के लिए ओपन करेंगे। और उसके बाद इस टीम में आपको सरफराज, इफ्तिकार, मोहम्मद नवाज, हसरंगा जैसे बड़े नाम देखने को मिलने वाले हैं। तो ये यहां पर प्लेइंग 11 दोनों टीमों की हो सकती है जो कि आपके स्क्रीन पर है। लेकिन जो हमारे लिए मेन पहलू है चलिए उस पर बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं दोनों ही टीमों के टॉप पिक्स के बारे में कि इस पार्टिकुलर मैच से कौन सी मेरी 4 टॉप पिक्स और फिर एक डिफरेंशियल पिक है जिसको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। और सिर्फ रखना नहीं है, इन्हीं में से आपको अपना कप्तान और वाइस कप्तान भी चुनना है अगर आज के इस मुकाबले में आप ताबड़तोड़ अमाउंट जीतना चाहते हो फैंसी टीम बनाकर। तो ऐसे में दोस्तों जो सबसे पहला नाम यहां पर मेरे जहन में आता है वो है इफ्तिकार अहमद। और इफ्तिकार अहमद इसलिए क्योंकि अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल 2023 के सीजन में इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो यार 11 पारियां इन्होंने खेली, 351 रन बनाए 157 के स्ट्राइक रेट से। तो हाल फिलहाल में पहली बात तो इफ्तिकार चाचा की फॉर्म बहुत ही लाजवाब है। और उसके बाद आपको यहां पर समझना पड़ेगा, देखिए भैया हम ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारते, बहुत एनालिसिस करके आते हैं। अब देखिए मुल्तान के जो मिडिल ऑर्डर की बॉलिंग है ना वो कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। और इफ्तिकार के पास अब क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी भी हैं, इफ्तिकार उस चीज का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे और मुल्तान की इस गेंदबाजी के खिलाफ कहीं ना कहीं अटैक करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो फॉर्म है वो भी उनके साथ है और जो आंकड़े जो यहां पर जो मतलब बहुत सारी जो लय हैं वो भी इसी तरफ अलाइन हो रही हैं, जो स्टार्स हैं वो भी इसी तरफ अलाइन हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं इफ्तिकार अहमद का बल्ला इस मैच में भी हल्ला कर सकता है, चल सकता है। और वैसे भी पिच भी अच्छी खासी यहां पर नजर आएगी अच्छी बल्लेबाजी के लिए। और उसके बाद दोस्तों जो मेरी दूसरी टॉपिक है वो डेफिनेटली होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के वरिंदु हसरंगा, क्योंकि आप लोग को पता है भैया हसरंगा हमेशा ही किसी भी टीम के लिए खेलें टॉप पिक ही होते हैं, इस तरीके के वो मैच विनर हैं। और 2023 में भी आप टी20 में उठाकर देखोगे तो 3 पारियों में 30 रन भी बनाए हैं, 3 विकेटें भी चटकाई हैं, कैचेस भी पकड़ेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड पैकेज है, हमेशा एक सेफ चॉइस होते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। अगर आप स्पेशली स्मॉल लीग खेल रहे हो, क्लोज कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, तो ऐसे में वरिंदु हसरंगा इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर टॉप पिक फॉर दिस गेम। और उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर जो मेरी टॉप पिक है वो है नसीम शाह। जी हां, पेसर नसीम शाह के साथ मैं जा रहा हूं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि पेसर के साथ जाना इस पार्टिकुलर मैच में ये जानते हुए भी कि यहां पर रन बनते हैं। तो देखिए उसका कारण ये है कि पहली बात तो बीपीएल में ना बहुत ही बेहतर फॉर्म में रहे हैं नसीम। और मुझे लगता है कि इस पिच पर अब क्योंकि रन भी बरसते हैं तो थोड़े विकेट्स भी गिरेंगे, थोड़े से एजेस भी लगेंगे और हर बार एज छक्का ही जाए ऐसा प्रतीत थोड़ा सा कम ही होता है। कभी कभी जो है थोड़ा सा थैली में भी आ जाता है, कैच भी यहां पर पकड़ ली जाती है। और नसीम शाह की क्योंकि बीपीएल की फॉर्म बहुत लाजवाब थी, 3 ही मैच खेले 7 विकेटें उन्होंने चटकाई हैं, तो इस फॉर्म को कैरी करेंगे तो क्या पता
2-3 क्विक विकेटें इस मुकाबले में भी आपको चटकाते हुए नजर आ जाए, इसलिए नसीम शाह डेफिनेटली आपके टॉप पिक हो सकते हैं, आपके वाइस कैप्टनसी के बहुत ही अच्छे विकल्प होंगे। और उसके बाद नंबर 4 पर मेरी टॉप पिक है दोस्तों मोहम्मद रिजवान। पिछले मुकाबला बहुत ही बेहतर गया था, 75 रन की बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी, मात्र 50 गेंदों में 150 के स्ट्राइक रेट से खेला था। तो मुल्तान के लिए उनके कप्तान उनके सुल्तान हैं और ऐसे में उम्मीद करेगी यहां पर मुल्तान कि वो इस मुकाबले में भी बेहतर नहीं बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो मोहम्मद रिजवान इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट अगर आप यहां पर अपनी सेफ टीम बनाना चाहते हो। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करूं इस मैच में मेरी डिफरेंशियल पिक के बारे में, तो दोस्तों मैं जाऊंगा डेविड डायनामाइट मिलर के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि डेविड मिलर पहली बात तो पीएसएल में ज्यादा मुकाबले नहीं, मात्र 4 मुकाबले खेले हैं, पर 35 की एवरेज, 141 का मतलब उन्होंने रन बनाया है 136 के स्ट्राइक रेट से। तो पहली बात तो उनके आंकड़े बहुत लाजवाब हैं पीएसएल में, और दूसरी बात क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं, वंस अगेन उस चीज का ये भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और डेविड मिलर की हाल फिलहाल की फॉर्म भैया आतिशबाजी वाली है, तो इसलिए डिफरेंशियल पिक मेरी डेविड मिलर जरूर होंगे। आप इनको टीम में जरूर रखें, और अगर आप ग्रैंड लीग बना रहे हैं ना, तो मैं तो कहूंगा एक आध टीम में इनको कप्तान या फिर वाइस कप्तान भी जरूर बनाकर जाइएगा, ये अच्छा कर सकते हैं इस पार्टिकुलर मैच में, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे में दोस्तों इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के अगर मैं बात करूं मेरी फाइनली फैंटेसी टीम के बारे में जो इस पार्टिकुलर मैच में मैं मैदान में उतारने वाला हूं, तो दोस्तों मेरे विकेट कीपर के तौर पर मैं मोहम्मद रिजवान के साथ जा रहा हूं, सिर्फ एक ही विकेट कीपर मैंने पिक किया है। उसके बाद दोस्तों अगर रही बात बल्लेबाजों के बारे में, तो डेविड मिलर डेफिनेटली मेरी टॉप पिक है, शान मसूद मेरे यहां पर सेफ चॉइस है, देन इफ्तिकार अहमद वंस अगेन मेरी टॉप पिक है। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर्स में यहां पर पिटोरियस के साथ जाना बनता ही है भाई, उनकी गेंदबाजी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आपको विकेट चटका कर देंगे। वनिंदु हसरंगा, मोहम्मद नवाज, क्योंकि नवाज एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। और उसके बाद दोस्तों जब आप बात करते हैं बॉलर्स की, तो मुझे अकील हुसैन को पिक करना ही करना है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं यहां पर काफी ज्यादा अच्छा थ्रेट पैदा करेगी सामने वाली टीम के लिए। फिर एस गुल के साथ मैं जा रहा हूं, नसीम शाह के साथ, एंड दहानी भी आपको मेरी टीम में नजर आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये अभी के लिए मेरी बेस टीम है इस पार्टिकुलर मैच को लेकर। मेरे कप्तान वनिंदु हसरंगा है, वाइस कप्तान अभी के लिए मोहम्मद रिजवान है, लेकिन यहां पर बदलाव हो सकता है। इफ्तिकार अहमद, डेविड मिलर भी मेरे यहां पर, नसीम शाह भी मेरे वाइस कैप्टन कैप्टनसी के कैंडिडेट हो सकते हैं डेफिनेटली। और ये किन पहलुओं पर डिपेंड करेगा, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। जो पॉइंट्स टू नोट हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनको जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों कि रिजवान एक बहुत ही अच्छी वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे अगर मुल्तान पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर वो बाद में करते हैं तो शायद मैं उन्हें वाइस कप्तान ना बनाऊं, किसी और को बनाऊं, शायद नशीम की तरफ जाऊं या फिर मैं डेविड मिलर की तरफ जाऊं। और उसी के साथ हसरंगा के साथ मैं एज अ कैप्टन तभी स्टिक करूंगा अगर क्वेता ग्लेडिएटर दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसे में अगर आपके मन में ये सवाल है कि भाई आपने ये तो बता दिया कि ये करोगे तो ये करोगे टॉस के बाद, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी फाइनल टीम क्या है, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, डीआरसीपी फैंटेसी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। जरूर जाइए यार, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी। और सिर्फ इसी पीएसएल की नहीं बल्कि तमाम लीग्स की, बहुत सारे मैचेस की यार, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की लगातार आपको फैंटेसी टीम्स मिलती रहती है। तो डेफिनेटली जाइए, ज्वाइन करिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।